हेलो डियर स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जब भी आप ये लेक्चर देख रहे होंगे। सो बच्चों, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज हम कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं। सपोज अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, क्या होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है यम। इसका मास क्या है? यम। सपोज यहां से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है, यहां से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है ओ पॉइंट से, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने बोला कि आई ओ। तो हम क्या करेंगे, दूसरा और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन लेंगे जो कि कहां से पास कर रहा होगा, सेंटर ऑफ मास से, एंड गिवन एक्सिस के साथ कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो ये सेंटर से पास कर रहा है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी। तो हमें पता है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास करता है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है। मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे ज्यादा होगा। तो हमने बोला कि आई ओ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आई सी। अब कितने से ज्यादा होता है, एम एच स्क्वायर से। कितने से ज्यादा होता है, एम एच स्क्वायर से। ठीक है, सो आप लिख सकते हो आई ओ इज इक्वल टू आई सी। आई सी में क्या ऐड करना पड़ेगा, यम एच स्क्वायर। यम क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मास। एच क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। और एक एग्जांपल देखो, सपोज आपको ऐसा एक ऑब्जेक्ट गिवन है, आपसे बोला कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर रहा है जो कि ओ पॉइंट है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता। तो आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से बता सकते हो। तो आप कौन सा एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक सेलेक्ट करोगे, दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन आप सेलेक्ट करोगे जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा एंड इसके साथ कैसे होना चाहिए, पैरेलल। अब ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन अंदर जा रहा है, तो इसके पैरेलल यहाँ पे आपने बनाया एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि प्लेन के अंदर जा रहा है। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये रेडियस के इक्वल होगा, या फिर अभी के लिए बोलो एच, और इस ऑब्जेक्ट का मास है यम। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओ है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी है। तो आपको पता है कि आई ओ का वैल्यू ज्यादा होगा आई सी से। कितने से ज्यादा होगा, एम एच स्क्वायर से। तो क्लियर हुआ सबको पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके हम किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है। क्या देखेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है। बच्चों एक बात ध्यान में रखो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम सभी ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होता है। मतलब वो ऑब्जेक्ट 2D होने दो या फिर 3D होने दो, दोनों के लिए भी वो वैलिड होता है, एप्लीकेबल होता है। लेकिन जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, इट इज ओनली वैलिड फॉर 2D ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान में रखो, जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यहां पे मैं लिखता हूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम is valid only for 2D ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। क्लियर हुआ सबको, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा, 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड होगा। 2D ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं लैमिनार ऑब्जेक्ट। 2D ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, लैमिनार ऑब्जेक्ट क्या बोला जाता है, लैमिनार ऑब्जेक्ट। अब लैमिनार ऑब्जेक्ट के एग्जांपल कौन कौन आते हैं, जो भी 2D ऑब्जेक्ट है वो लिख दो, जैसे कि डिस्क और रिंग और प्लेन शीट है, रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है, ये सभी के सभी ऑब्जेक्ट कैसे है, 2D ऑब्जेक्ट है। और 2D ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, लैमिनार ऑब्जेक्ट। और लैमिनार ऑब्जेक्ट के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड होता है। अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है क्या। हमारे पास यहाँ पे सपोज रिंग है, रिंग मतलब लैमिनार ऑब्जेक्ट है। अभी ये वाला रिंग
सपोज एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है। कौन से प्लेन में प्रेजेंट है बच्चों? एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट। यहाँ पे हमारे पास सेकेंड रिंग है। ये हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो रिंग है ये एक्स जेड प्लेन में है। कौन से प्लेन में? एक्स जेड। यहाँ पे और एक रिंग है, हमने बोला कि ये वाला रिंग वाई जेड प्लेन में। कौन से प्लेन में है? वाई जेड प्लेन। ठीक है, कौन से प्लेन में है? वाई जेड प्लेन। अब आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो। किसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता चलेगा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके हम कौन से एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं? देखो, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन इन दो एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ परपेंडिकुलर, या फिर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस प्लेन के साथ, ठीक है, ऑब्जेक्ट के प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप बता सकते हो। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग मुझे एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में है तो इसका परपेंडिकुलर एक्सिस कौन होगा? जेड। ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी दो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उनके सम के इक्वल होगा। मतलब जो एक्सिस इसके प्लेन में प्रेजेंट है, पहले एक्स प्रेजेंट है, दूसरा कौन प्रेजेंट है? वाई। सो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी दो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उनके सम के इक्वल होता है। मुझे एक बात बताओ, अभी जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सी प्लेन में प्रेजेंट है? एक्स जेड। तो परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा होगा? वाई। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग आई वाई इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। तो बाकी दो एक्सिस कौन से? एक्स एंड जेड। सो आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हो रहा है? हाँ, चलो यहां पे आ जाओ, मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कौन सी प्लेन में प्रेजेंट है? एक्स जेड। मतलब यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट कौन सी प्लेन में प्रेजेंट है? वाई जेड। मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा होगा? एक्स होगा। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड। ठीक है, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है? ऑब्जेक्ट के प्लेन में जो एक्सिस प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट के प्लेन में जो दो एक्सिस प्रेजेंट है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप ऐड करोगे तो आपको जो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। क्लियर हुआ सबको? चलो, तो इसको प्रूव करना है। इसको क्या करना है? प्रूव करना। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको हम प्रूव करेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 2D ऑब्जेक्ट है, लैमिनार ऑब्जेक्ट है। लैमिनार ऑब्जेक्ट अभी एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है। कौन से प्लेन में प्रेजेंट है? एक्स वाई प्लेन। अगर ये एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट होगा तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होगा? जेड। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, कौन सा परपेंडिकुलर है? जेड। सो जेड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके इक्वल होगा? आई एक्स प्लस आई वाई। ये तो अभी आपको क्लियर हो गया। बस अभी आपको क्या करना है? इसे प्रूव करना। ठीक है, तो इसे प्रूव करने के लिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक सिमेट्रिकल मास यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया। तो इसका मैंने बोला कि ये देखो y के अलोंग ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने बोला x। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना है? ठीक, y के अलोंग जा रहे हो तो y लेते। ठीक है, x डिस्टेंस आगे गए, ये वाला डिस्टेंस कितना लिया? x। तो देखो x एक्सिस से पॉइंट मास है, इसका डिस्टेंस कितना है? y एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है? x। ठीक है,
चलो तो इसको नाम देते, इसको नाम देते ओ, इसको नाम देते ए, इसको नाम देते बी, इसको नाम देते सी। तो हमें एक्स एंड वाई एक्सिस से डिस्टेंस पता चल गया। तो अगर मुझे जेड एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो जेड एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस होगा इतना, ये वाला डिस्टेंस होगा, हाँ करेक्ट। तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पॉइंट मास अबाउट एक्स। ठीक है, तो क्या करोगे, डीएम को इंटीग्रेट करोगे डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। तो मुझे एक बात बताओ, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, y, तो डीएम इंटू वाई स्क्वायर, सही है। y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, डीएम को इंटीग्रेट करोगे किसके साथ, डिस्टेंस देखो y एक्सिस से कितना डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, x, तो x स्क्वायर। चलो z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। सो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसके लिए अभी हम बोलते हैं z, इसको हमने क्या बोला, z बोला, ठीक है। सो डीएम और z एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, z, तो z का स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे z स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ट्रायंगल, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे o, ये वाला z, ये x है तो ये भी कितना होगा x, ये वाला कितना है y। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आंसर करो, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग z स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे फेंक के मारो। सो I z इज इक्वल टू डीएम एज इट इज रहेगा, इंटीग्रल ऑफ डीएम जेड स्क्वायर की जगह आपको समझ में आया कि आपको क्या रखना है, आपको रखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ नहीं, अंदर मल्टीप्लाई करो, आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल डीएम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल डीएम इंटू वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे डीएम इंटू एक्स स्क्वायर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई, डीएम इंटू वाई स्क्वायर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, आई जेड। इसको रीअरेंज करके अगर मैं लिखूं, सो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, तो प्रूव हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। तो बस इतना ही था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। लास्ट में इसका एक स्टेटमेंट देख लो, स्टेटमेंट लिखना आपको आना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, पहले ही बता दो, यहां से बताओ, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, तो इसका आपको स्टेटमेंट लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, व्हाट इज आई जेड, आई जेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट about an axis perpendicular to the plane, about an axis perpendicular to the plane is equal to algebraic sum of other two mutually perpendicular axis, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अदर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस प्रेजेंट इन प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड ये तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट से पास करने चाहिए, ये तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट से पास करने चाहिए। मतलब तीनों एक्सिस कैसे होते हैं, कॉन्करेंट, तीनों एक्सिस कैसे होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनार ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, is equal to algebraic sum of moment of inertia about other two mutually perpendicular axis in its plane। जो दो mutually perpendicular axis है जिनका moment of inertia आप ऐड करने वाले हो, वो दोनों एक्सिस कहाँ पे होते हैं, उस ऑब्जेक्ट के प्लेन में होते हैं। एंड लास्ट में देखो all three axis being concurrent, ठीक है, तीनों एक्सिस कैसे होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। आई होप कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
ठीक है। तो अभी हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो चुका है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, प्लेन शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तब तक आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को एकदम परफेक्ट करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ऑल दी वेरी बेस्ट।